आईआईटियंस के बारे में आपने सुना ही है, अब उनके स्टूडेंट्स की कामयाबी सुनिए। Myself Kulsumati. I am Shazeen Syed Hussain. Myself Anchal Gupta. Myself Hasibatik. I am Sheikh Saleha. I Sheikh Abdeen. Currently first year MBBS student at KM Hospital. I scored 651 marks in NEET 2023. Currently I am first year MBBS student at GMC Mumbai JJ Hospital. I scored 612 marks in my NEET UG 2023 exam in my first attempt. Cracked NEET 2022 in first attempt with a score of 607. Currently doing second year MBBS at Shivaji Hospital, Kalwa. Currently I am second year MBBS student Shivaji Hospital, Kalwa. जे एडवांस 2022 भी क्रैक किया है, जिसके बेसिस पे अभी मैं IIT खड़गपुर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हूँ। अब तक मची हुई है समाजवादी के अबू आसिम आजमी और रईस शेख में रार। रईस समर्थकों को पार्टी से निकालने का सिलसिला हुआ शुरू। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लगभग 5-6 दिन पहले भिवंडी के समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने अपना इस्तीफा देने का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर ये बातें आई और अध्यक्ष को ये मैंने इस्तीफा सौंपा है, ऐसी उन्होंने जानकारी भी दी। कुछ दलाल हैं भिवंडी में समाजवादी पार्टी में जो पार्टी के संगठन का काम जो है आगे बढ़ने नहीं दे रहे, ऐसे उनके आरोप थे। उनका बाद में लोगों के बीच में आए और इस्तीफा वापस लेने की उनको घोषणा करना पड़ी और कहा कि लोगों के दबाव के चलते जो है वो एमएलए पद का जो इस्तीफा उन्होंने दिया था वो वापस ले रहे। पार्टी छोड़ने का उन्होंने ऐलान नहीं किया था और पार्टी का कार्यकर्ता बने रहने की और संगठन के तौर पर काम करने की भी बात उन्होंने कही थी। अब इस पर अबू आसिम आजमी ने क्या कहा, जो प्रदेश अध्यक्ष भी है, गोवंडी से विधायक भी है, और फिर उन्होंने जो है किस तरह से तमाम पत्रकारों की बातों का जवाब दिया है। और मैं भी समाजवादी में ही हूं, रईस शेख जो है उनसे उनकी कोई अदावत नहीं है, कोई अनबन नहीं है। बोलने का अंदाज आप देखिए, अल्फाजों का चुनाव आप देखिए, और रईस शेख ने भी जो बातें कही थी वो भी आप सुनिए। तो ये एक आपसी जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई समेट लिया जाए वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, यह अंदेशा है। तो उसके तहत की गई दोनों नेताओं की बातें साफ तौर पर दिखाई देती है। मगर यहां पर अबू आसिम आजमी ने एक और बात क्लियर की, जो उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट में जाने की अफवाहें जो फैली थी या चर्चाएं जो फैली थी, उस पर उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी में था और समाजवादी में ही रहूंगा। बहरहाल ये बात सुनने के बाद आपको बता दें कि ये दोनों की बातें, रईस शेख ने जो है क्या कहा था वो संक्षिप्त में हम आपको दिखा रहे, फिर अबू आसिम आजमी ने क्या कहा था हम आपको दिखा रहे। दोनों पार्टी में बने हुए हैं, दोनों विधायक पद पर भी बने हुए और दोनों ही पार्टी के संगठन में भी बने हुए। लेकिन अब इसका नतीजा क्या शुरू हुआ है, भले ही दोनों कह रहे हैं कि अदावत नहीं है, कोई अनबन नहीं है, लेकिन अनबन है तो क्यों कर है। तो भिवंडी में जितने भी रईस शेख समर्थक समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता है, अब उनके विकेट धड़ाधड़ उड़ना शुरू हो गए हैं और ये बॉलिंग खुद कर रहे हैं अबू आसिम आजमी। उन्होंने सबसे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष रह चुके और फिर समाजवादी पार्टी में जा चुके जुबैर शेख, इनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया है। उसके बाद रईस शेख के पीए के तौर पर काम करने वाले वकार खान को भी पार्टी से निष्कासित किया गया है। फिर भिवंडी के एक है नासिर जावेद शेख, इन्हें भी पार्टी से निष्कासित किया गया है। इन सबके जो है ये पत्र हम आपको बता रहे हैं जो सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के दस्तखत से निकले हैं और फरहान आजमी ने भी इन्हें सोशल मीडिया पर साझा किया है। तो ये साफ होता है कि रार मची हुई है, तकरार चल रही है, लड़ाई अंदर ही अंदर अभी भी चल रही है। शोले जो सुलगे थे वो अभी पूरी तरह से मंद नहीं हुए हैं, वो अभी पूरी तरह से ठंडे नहीं हुए हैं। तो ये फिलहाल समाजवादी पार्टी का हाल है। कुछ महीनों बाद विधानसभा का चुनाव है, कैसे पार पड़ेगी समाजवादी की नैया चारों ओर मची हुई मारकाट की इस सियासत के दौर में। बस मेरा मेरी खाली मेरी आपसे एक मिनट देखिए, सुनिए मैं आपको अभी खुशखबरी दे रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, लेकिन हमारी लड़ाई दलालों से जारी रहेगी कि नहीं? भिवंडी को दलालों से मुक्त करना है कि नहीं? बस अभी मेरी सुनिए, मैंने आपकी बात मैंने आपकी बात सुन ली। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं इस्तीफा वापस ले रहा हूं।
लेकिन रईस शेख को पार्टी ने सब कुछ दिया। रईस शेख को पार्टी में लाया गया, वो राजनीति में नहीं, उनको लाया गया, मैंने लाया हूँ। उनको नगर सेवक बनाए 2 बार, 1 बार एमएलए बनाए, पूरा पावर दिया भिवंडी के अंदर और काम कर रहे हैं। अब उनको अगर कुछ ऐसा लगता है कि रिजाइन करके वो अच्छा उनका फ्यूचर बन सकता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे कोई शिकायत भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि राजनीति में तो देख रहा हूँ एक ही परिवार के बीवी और हस्बैंड और वाइफ भी अलग लड़ रहे हैं, बाप और बेटे अलग लड़ रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा उम्मीद किसी से नहीं है। जिसको जो अच्छा लगे करे, जो नाराज़ होता है ना तो मुझ पर ही नाराज़ होता है कि मुझे अबू आसिम डिक्टेटरशिप करते हैं, अबू आसिम बात नहीं सुनते। बैठे हमारे पार्टी के चीफ जनरल सेक्रेटरी, आप इनसे पूछ सकते हैं कि भाई पार्टी में किसी के साथ कुछ ज्यादती होती है क्या? वो भी मेले, मैं भी मेले हूँ, तो किसी डर के तो बोलेंगे नहीं। बोलिए आप क्या प्रॉब्लम है आपकी पार्टी में? किसी कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो सिर्फ एमएलए है, संगठन का कोई काम हम करते नहीं है। मैंने 10वीं बार बात भी की उनसे कि भाई पार्टी ने आपको एमएलए बनाया है, तो एमएलए सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं है। जिस तरह हमारे अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी साहब पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे इंडिया में समाजवादी पार्टी को जहाँ जरूरत पड़ती जाते हैं, तो संगठन सर्वोपरि होता है। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखेंगे तो ये पार्टी लाइन के खिलाफ बात है, और पार्टी का संगठन हमेशा उनसे नाराज रहा है। ये ऐसा है ना कि लोग ये समझते हैं कि मैं एमएलए बन गया, मैं एमपी बन गया तो मैं लीडर हो गया। नो, लीडर उसको नहीं बोलते। लीडर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, जो एक ही बार राज्यसभा में गए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब लीडर थे, गांधी जी लीडर थे। तो एक एमएलए बन जाना, एक एमपी बन जाना लीडरशिप नहीं है। जनता के दिलों में रहना, काम करना, पार्टी को बढ़ाना, ये लीडरशिप है। ये रईस शेख एमएलए हैं, रईस शेख के साथ कोई जाति नहीं हो रही है। मैं अगर मेरे एक तरफ मेरा बेटा खड़ा हो जाए, एक तरफ मेरा भाई खड़ा हो जाए, एक तरफ मेरे एमएलए खड़ा हो जाए, तो मैं इंसाफ़ी करूँगा। मैं कभी नहीं देखूँगा कि मेरा रिश्तेदार लगता है, मेरे गाँव का लगता है या मेरा बेटा है। हमने हमेशा रिस्पेक्ट किया है। मैं पहले इलेक्शन लड़ता भी नहीं था, 95 के बाद में कभी इलेक्शन लड़ा नहीं, लेकिन मैंने 2002 में मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी के दबाव में आकर के मैं राज्यसभा में गया था। खुशी से नहीं गया था, क्योंकि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में सिर्फ संगठन बनाकर यहाँ पर एक पर्यायी, एक शक्ति बनाना चाहता था। लेकिन क्या करूँ, जो लोग आते थे थोड़े दिन रहे, अब उनको जाना है तो मेरी बुराई करके जाएंगे, मेरी अच्छाई करेंगे तो जाएंगे कैसे? तो ये इनकी मर्जी, जो चाहे जाए आए। मैं किसी को निकाल नहीं रहा हूँ, सबको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, सबसे कहता हूँ मेरे काम करो। अब आगे अगर किसी को जाना है तो मैं रोक नहीं सकता। वैसे भी दुनिया में जाने वाले को कोई रोक ही नहीं सकता, आने वाले को रोका जा सकता है। मैंने समाजवादी पार्टी का पौधा मुंबई में लगाया है, और मैं 95 से समाजवादी पार्टी में हूँ। बहुत सारे लोग आए गए, मिनिस्टर बने, एमएलए बने, लेकिन मैं वही हूँ। मैं आइडियोलॉजी से काम करता हूँ। मैं सत्ता की लालच में किसी और पार्टी में जाना, ये मेरा वसूल नहीं है। आई डोंट नो कहाँ से ये बातें उठी, कैसे बातें उठी कि मैं राष्ट्रवादी पार्टी में जा रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी में ही हूँ। कोई नाराज है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी पार्टी में, बहुत खुश हूँ मैं। पण सर, नाराजीचं कारण असं देखील सांगण्यात येत आहे की समाजवादी पक्षाने महाराष्ट्रामध्ये एकही उमेदवार दिला नाही, त्यामुळे तुम्ही नाराज आहे। हाँ, वो मुझे नाराज़गी इस बात की है, लेकिन नाराज़गी मुझे किससे है? मुझे इंडिया अलायंस से नाराज़गी इस बात की है कि कम से कम एक सीट तो मुझे देना चाहिए था आपको। सर, इससे पहले ऐसे बहुत बार हुआ कि बहुत बार देखा गया कि जिनको ईडी का समन्स आया, जिनको ईडी की हफ्ते ही आपके कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर छापेमारी होने की जानकारी मिली थी। इसमें कितनी सच्चाई है, और इसीलिए आपकी चर्चाएं शायद शुरू हुई होंगी, तो कैसे देखते हैं आप इस पर? नहीं, सब मेरे पास कोई ईडी की नोटिस नहीं। मेरे पार्टनर्स के जगह पे रेड पड़ी थी, मेरा कोई रेड नहीं।